बार बार शास्त्रों में आता है, संत महात्माओं के मुख से सुनते हैं कि ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इस तरफ भाई बहनों का ख्याल कम है, जो मिल गए हैं उनका सदुपयोग भी नहीं करते हैं, और अगर मनुष्य जन्म मिले नहीं किसी को ऐसा उद्योग करते, ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो दुर्लभ होने शरीर है किसी को मिल न जाए कहीं, बड़ी सावधानी करते। ये महिमा भारतवर्ष की है, ये और देशों की नहीं है। और उसी में ही मनुष्य न जन्मे ऐसी चेष्टा है। तो मनुष्य शरीर मिल गया है तो इसमें सावधान रहना है। एक बात की तरफ अभिदृष्टि गई मेरी, सब सज्जनों के मन में ये बात है कि भाई हम शुभ काम करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, भजन ध्यान आदि करेंगे, उपकार करेंगे, इससे बड़ा लाभ होगा। तो बात सच्ची है, लाभ होता है। पर एक बहुत विलक्षण बात है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान कम है। हम किसी को दुख न दें, कष्ट न दें, इसकी तरफ अगर ख्याल किया जाए तो बहुत लाभ होगा। और उपकार करने में, सुख पहुंचाने में, हित करने में कुछ उद्योग और कुछ खर्च करना पड़ता है। और दुख न देने, कष्ट न देने में किसी को कोई तकलीफ न हो, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, किसी बल से भी किसी का किंचित मात्र भी नुकसान न हो, ये अगर भाव कर लिया जाए तो ये धारण कर ले तो बड़े आनंद की बात है। इसमें एक गुप्त बात है, इसमें दुनिया की सेवा होती है। दिखने में तो नहीं दिखती है स्थूल बुद्धि से, परंतु किसी को किंचित मात्र भी कष्ट नहीं देना है, ये निषेधात्मक साधन है। बड़ा लाभ होता है इससे। अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए हैं, वे वास्तव में किसी को तकलीफ न हो जाए इसी बात पर ही वे अवलंबित रहते हैं। मुख्य वे दान पुण्य आदि को इतना महत्व नहीं देते। अगर दे दे तो वो रुपए पैसे गृह सामग्री का त्याग नहीं करते, क्योंकि ये बड़े भारी उपकार की बात है। तो वे धन संग्रह करते और दान पुण्य करते, इसी में लग जाते। परंतु वे विरक्त और त्यागी हुए हैं, तो त्याग में जो वास्तव में महत्व है वो दान पुण्य में नहीं है। जिसने कछु लिया नहीं दिया वेर हजार, नहीं लेना है वो हजारों दानों से ऊंचा दान है। त्याग लिया ही नहीं। लेने और देने में वस्तुओं का, धन का महत्व होता है, और त्याग में महत्व नहीं रहता है, वो त्याज्य वस्तु हो जाती है। और वास्तव में जो संसार है उसका त्याग करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। संसार का त्याग क्या? संसार से सुख लेने की वृत्ति का त्याग, इसे अपने रस लेने का त्याग। इसके त्याग करने से क्या होगा? ध्यान में, इस लेने से उपकार होगा। दो बात होगी। जैसे झूठ नहीं बोलते, तो झूठ न बोलने से जब बोलेगा, जब सत्य बोलेगा, और नहीं तो चुप रहेगा, तो चुप रहने से भगवान की तरफ वृत्ति होगी इसकी। एक मार्मिक बात है जिस तरफ बहुत से साधकों का भी ध्यान नहीं जाता है। संसारी आदमी तो क्या जा सके। हम जब संसार से निवृत्त होते हैं तो परमात्मा में स्थित होते हैं। परमात्मा सब जगह मौजूद है, हम में परमात्मा, हम परमात्मा में है। केवल संसार की तब प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति से संसार की तरफ जाते हैं।
और प्रवृत्ति नहीं करते तो निवृत्ति स्वतः होती है, और निवृत्ति होती तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। संसार की निवृत्ति में ही तो परमात्मा की प्राप्ति है। और संसार में प्रवृत्ति है, वो संसार के लिए होती है तो वो तो भयंकर होती है, अपने लिए होती तो भयंकर होती है, संसार के लिए होती है तो अच्छी होती है। संसार के लिए प्रवृत्ति होती है, वो निवृत्ति की जनक है। संसार के हित के लिए काम करते हैं, सबको सुख पहुंचाने उसके लिए करते हैं, सबके कल्याण के लिए करते हैं, तो वो संसार से निवृत्ति होती है। हम लेने के लिए प्रवृत्ति करते हैं, वो भयंकर होती है, वो बांधने वाली होती है। तो संसार से निवृत्ति होती है, तब संसार की निवृत्ति हो तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। तब विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, संसार के संबंध से जो वियोग कर लेता है तो योग की प्राप्ति होगी। योग मन नित्य योग, परमात्मा के साथ जो नित्य हमारा संबंध है उसकी प्राप्ति हो जाती है। बड़ी ऊंची बात। इस वास्ते सबसे पहले ये बात रखिए, किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख न हो, किसी का जी न दुखे, किसी की हत्या न हो, ऐसा भाव रखना है। ये बहुत ऊंचा है। कहते ऐसा रखते हैं तो वे मांस है, मदिरा है, अंडा है, मछली है, एक खाने, ये तो सब छूट ही जाएगा, सोते ही स्वाभाविक ही। किसी को किंचित कष्ट भी नहीं देना है तो मार कर खा जाना कैसे होगा? ये तो राक्षसों का काम है, महान राक्षस असुर का काम है, ऐसा खाए जाना दूसरों को। तो कष्ट नहीं देना, चले कष्ट नहीं देना ठीक बात है, परंतु हम दैनिक आचरण रखते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, तो स्वतः स्वाभाविक स्वच्छता करते हैं, निर्मलता करते हैं, घर की सफाई करते हैं, तो उसमें भी जीव जंतु मर जाते हैं। तो क्या करें? देखो, एक मर जाते हैं, एक मारते हैं, इन दोनों में बड़ा फर्क है। हमारी नीयत मारने की नहीं है, मर जाए तो उसका पाप कम लगता है, और मारने की नीयत है, नहीं मार सके तो पाप लग जाता है। ध्यान दिया नहीं आपने? मारने की नीयत नहीं है, मर जाए तो उसका पाप बहुत कम लगता है। वो भी अगर सावधानी खूब रखे अच्छी तरह से, फिर मेरा तो पाप लगता भी नहीं। परंतु नीयत मारने की नहीं है, मर जाए तो कम पाप लगता है। कृतज्ञ कार्य का अनुमोद द्वारा पर क्रोध, लोभ, मोह पूर्व हिंसा होती है, 81 तरह की हिंसा है। तो उसमें मोह पूर्व हिंसा हो जाती है अनजानपने में। परंतु सावधानी रखते रखते हिंसा न हो जाए, ये भाव रखते रखते कोई अवश्य हो जाए। जैसे गीता ने कहा कि सर्वारंभा ही दोषेण धूमे निरागरी वावृता, जैसे अग्नि सुलगाते हैं तो उसमें धुआं हो जाता है पहले, इसी तरह से कुछ आरंभ करते हैं तो कुछ न कुछ उसमें दोष आ ही जाता है। जो प्रवृत्ति तो संसार को लेकर के ही होती है ना, इंद्रियों को, शरीर को, इनको लेकर के होती है। तो ये संसार की कृत्य में होने से दोष में आते हैं, स्वाभाविक। कर्म स्वभाव नियतम कर्म पूर्वन नापनोति किल विषम, केवल निर्वाह मात्र के अपना लिया काम किया जाए, किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, अपने निर्वाह मात्र के लिए किया जाए काम, तो उसको पाप लगता नहीं। स्वभाव नियतम कर्म पूर्वन नापनोति किल विषम, अर्थ क्या हुआ? स्वाभाविक नियत जो आवश्यक काम करते हुए पाप लगता नहीं, लगता नहीं से सिद्ध होता है, पाप तो होता है। कुर्वन् नाप्नोति किल विषम, अर्थ क्या हुआ? उसको पाप लगता नहीं तो पाप होता है। तो आरंभ मात्र में दोष आते हैं, परंतु अपनी नियत अच्छी होने से पाप लगता नहीं। तो घर में क्या करें? माता बहनों से विशेष कहना है, घर में जहाँ तक बने स्वच्छता निर्मलता पहले से रखो। गंदगी होने से जंतु पैदा होते हैं, चिड़चिड़ा कीड़िया आदि पैदा होती है गंदगी रहने से। पहले से स्वच्छता निर्मलता सदैव ठीक तरह रखो स्वच्छता, तो जीव जमेंगे नहीं। और जब झाड़ू देना हो, जल से धोना हो, तो पहले फूल झाड़ू होता है, आप समझे? फूल झाड़ू जो नरम झाड़ू होता है,
उससे सब जीव जंतु ठीक करके फिर से उसको सफाई करो, चाहे पोता देकर करो, चाहे जल बहा करके करो, पहले जंतुओं को दूर करके फिर करो। ऐसे सावधानी रखो। सावधानी रखने पर भी कुछ न कुछ कहीं हिंसा हो जाती है, तो विशेष सावधान रखते हुए फिर माफ हो जाती। क्योंकि मनुष्य अपनी दृष्टि से, अपने उद्योग से ठीक चलता है, तो कोई हो जाए तो वो गुनाह माफ हो जाता है, तो उसका भी पाप हो जाता है। इस वास्ते अपनी सावधानी सदा जंतु मात्र के बचाने की होनी चाहिए। आज प्रवृत्ति ऐसी हो रही है जिसमें सब लोग बाध्य होते हैं। सरकार की ऐसी प्रवृत्ति हो रही है कि जो साधन करने वाले, रक्षा करने वाले, लोगों की सेवा करने वाले, उनको तो पैदा होने देना नहीं, और जो पैदा हो गया उनको मार देना। ये दो चलते, ये बड़ी जोरों से ध्यान दिया आपने। जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हर जीव जंतु, उनको जो हाथी और सांप और इनको सब को मार देना, उनको तो मार देना। और जो इनका प्रबंध करे, भजन स्मरण करे और सब संसार की सेवा करे, उन मनुष्यों को पैदा नहीं होने देना। नाश करने का दो उपाय है, ये राक्षसों का उपाय है दो, जिसमें कैसे सर्वनाश कैसे हो कि जन्म का जो काम कर सके, सेवा करके, उनको तो पैदा नहीं होने देना। और जो काम में आते हैं, सेवा रक्षा करते हैं, उनका नाश करके मार देना। तो सावधान रहो भाइयों बहनों, अपने पाप नीचे नहीं जाना है, या दोनों नहीं करना है। ना तो मनुष्यों को पैदा ही रोकना है। बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष हुए, ऋषि मुनि महापुरुष इस वर्ष में हुए हैं, उनका ये वर्ष है, इनमें संत महात्मा होते रहते हैं। भगवान का नैमित्तिक अवतार है और संत महात्माओं का नित्य अवतार है, ये नित्य ही होते रहते हैं। आप देखो तो प्रांत प्रांत में संत हुए हैं, ग्रामीण लोग हुए, बिल्कुल पढ़े हुए नहीं, और संत महात्मा हुए ऊंचे ऊंचे दर्जे के। तो यहाँ ऐसे संतों के और शूरवीरों के और सतियों के उत्पत्ति का ये बड़ा आस्थान है। यहाँ अच्छे धर्मात्मा पैदा होते हैं, अच्छे पुरुष पैदा होते हैं, उन्हें जन्म नहीं देना, परिवार नियोजन कर देना बड़ी भारी हत्या है, बड़ा भारी बात है ये, और बड़ा नुकसान करने वाला है। शास्त्रों में देखो तो इतनी विद्या और जगह नहीं है। संत महात्मा हुए हैं, सती हुई है, दती हुए हैं, शूरवीर हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े नेता हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे पुरुष हुए हैं, उनकी खान है यहाँ इस देश में पैदा हुए हैं, तो वो बंद करने में बड़ी हानि है। और पशु पक्षियों के जो कि हमारे काम आते हैं, सांप है, वे भी हमारे, सांप, बिच्छू, गोरिल्ला, गो आदि जो जंतु है जहरीले, वे भी हमारे हित करने, हमारी सेवा हित करने वाले हैं। जहरीली जो गैस पैदा होती है उसको कोई पी जाते हैं तो वो जहर फैलता नहीं, जो लोगों को मार दे, नुकसान करे, उस जहर को पी जाते हैं, वे न पीने से बड़ा नुकसान होता है। घाम तपता है, उसमें भी बहुत शुद्धि होती है। आरोग्यम भास्करादि छेद, निरोगता भगवान सूर्य से आप चाहना करो। सूर्य भार उदय होता है। वो गांव में मारवाड़ में घूमते थे, तो जहाँ जाओ महाराज वर्षा कब होगी, महाराज वर्षा हो जाए, महाराज वर्षा हो जाए, ऐसे बहुत से पूछते हैं, बहुत समझते हैं कि बाबा जी बता देंगे। मेरे काम पड़ा है कि महाराज में एकादशी वर्षा की त्रास रहती है, जैसे लोग पूछते हैं, तो वे भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो भगवान जी बोलो क्या चाहते हो? कि महाराज मेरे एक मन में है कि मैं चाहूँ जब वर्षा हो जाए, उसी खुद को खेती नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, बन जनता दुखी बहुत है वर्षा के बिना, तो मैं चाहूँ जब वर्षा हो जाए। भगवान जी ठीक है, बात ये काम कोई बढ़िया नहीं है कि महाराज आप कृपा कर दो। अच्छा, वरदान दे दिया। अब जहाँ लोग कहे महाराज वर्षा हो जाए, वो कहते बाबा वर्षा हो जाए, भगवान कहा वो वर्षा हो जाए। वहाँ महाराज इतना अनाज पैदा हुआ, इतना घास पैदा हुआ, तो इनके साथ साथ जंतु भी बहुत पैदा हुए। ये तो आप देखते हैं चातुर्मास जंतु कितने पैदा होते हैं वर्षा से। अब तरह तरह के जंतु, तरह तरह की जड़ी बूटियां सब बहुत पैदा हुई,
अपने यहाँ जड़ी बूटियां वनस्पति जितनी पैदा होती है और देश में नहीं होती इतनी, ऐसे पैदा हुई। और वर्षा जब चाहे वर्षा हो जाए, अब उनमें जहरीली चीजें हुई, जहरीले पैदा हुए, जहरीले जंतु पैदा हुए। अब लोगों में लगी बीमारी, शरीर लड़ने लगे, लोग मरने लगे। तो वो बड़े लोग मरे, अभी क्या करे, लोग तो बहुत मर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि तेने क्या वर्षा चाहे जब हो जाए, उसका नतीजा है ये। बीच में वर्षा नहीं होती है, सूर्य तपता है तो कुछ पौधे जल जाते हैं, जंतु मर जाते हैं, उनके ठीक हो जाता है, फिर ठीक वर्षा होने ठीक हो जाता है। हरदम वर्षा होती रहे, मैंने घाम तपने का अवसर ही नहीं दिया, तो महाराज जी आप ही रखो अपना काम, मेरे से नहीं होगा बाबा। तो ऐसे अनधिकार से इसका करना ठीक नहीं है। इसका उत्पन्न करना, श्रृंगार करना, संस्थापन करना, सबकी परग रक्षा करना, सब नियम करना भगवान के हाथ में है। मनुष्य कभी इसमें हाथ में नहीं लगा चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी अनधिकार चेष्टा कभी न करे। ये प्रकृति और पुरुष का आदि है। जो परमात्मा को नहीं मानते प्रकृति मानते हैं, प्रकृति को पुरुष परमात्मा मानते हैं, वो परमात्मा के अधीन प्रकृति है। वो प्रकृति सब काम ठीक चलती है। ज्यादा हो जाए तो महामारी आ जाती है, कोई कोई आफत आ जाती है, सब काम ठीक हो जाता है। तो अपने हिंसा नहीं करनी, अपने हत्या नहीं करनी, अब पाप नहीं करना है। किसी को मारने का किसी को अधिकार नहीं है। रक्षा करना, सेवा करना, सुख पहुंचाना, ये तो काम है मनुष्य का, पर मारने का काम नहीं है। नाश करने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। अगर अधिकार होता तो पाप लगना नहीं चाहिए हिंसा का। अहिंसा परमो धर्म बताया है, तो क्या नींद में बता दिया है संतों ने? ये हिंसा करना राक्षसों का काम है, असुरों का काम है, मनुष्यों का काम नहीं है। मानव की सेवा होती है, एक औषध होता है, दवाई होती है बीमारी आदि की, तो देवी संपत्ति है। देवी जो इलाज है वो झाड़ देना, फूंक देना, मंत्र आदि कर देना, ये देवी चिकित्सा है। जड़ी बूटी से करना ये मानसिक शिक्षा है। और चीड़ फाड़ काट करके इलाज करना ये राक्षसी इलाज है इलाज सभी ये अलग अलग है। तो संत महात्माओं के द्वारा कह दे, कोई दे दिया कि थोड़ा झाड़ दिया, थोड़ा कर दिया, सब हो जाता है ऐसा। तो किसी की भी हिंसा न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। तो अपकार न करना, हिंसा नहीं करना, ये ऊंचे दर्जे की बात है। दान पुण्य आदि से भी, दान पुण्य उपकार ये तो है। टैक्स जो इनकम करता है उसको टैक्स लगता है, इनकम नहीं करे उस टैक्स लगता ही नहीं। तो दान पुण्य आदि करने का विधान उनके लिए है जो धन संग्रह करते हैं, कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं। उनके लिए कहा कि टैक्स की तरह दान पुण्य करो, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। मन टैक्स है ही नहीं, जो इनकम ही नहीं करे टैक्स किसी बात का, तो त्याग की बड़ी भारी में निवृत्तिस्तु महाफला। मनु जी लिखते हैं ये स्वतः प्रवृत्ति लोका नाम निवृत्तिस्तु महाफला, निवृत्ति है महान फल है। क्योंकि ध्यान दो, एक बताऊं मार्मिक बात, वास्तव में जन्म मरण की संसार की निवृत्ति करना ही मुख्य काम है। परमात्मा की प्राप्ति तो स्वतः सिद्ध है, सबको निवृत्ति करते ही प्राप्ति हो जाएगी उसकी। एक विलक्षण बात है, निवृत्ति करने पर एक विलक्षण क्रिया होती है। संसार से निवृत्त होने पर एक विलक्षण क्रिया होती है। निवृत्ति होती है परंतु गति रहित नहीं होता है। निवृत्ति करना गति परमात्मा की तरफ गति होती है और धीरे धीरे परमात्मा को प्राप्त होता है। ये स्वतः गति होती है, क्रिया नहीं है, उसमें कर्तृत्व नहीं है, स्वतः गति है, स्वाभाविक। जैसे स्वाभाविक नींद आती है इस तरह से गति होती है। नींद में भी गति होती है, नींद में भी एक गति होती है। इस बार नींद की आरंभ होता है, नींद का मध्य होता है, नींद का अंत होता है। ये कच्ची नींद में जग जाए तो कहते हैं कच्ची नींद में जगा दिया, तो कच्ची नींद जगा दिया तो नींद पकती है तो क्रिया होती है ना, नहीं तो पकती कैसे? कच्चे से पकता है तो क्रिया होती। ऐसे वो गति जो स्वतः होती है निवृत्ति करने पर, वो स्वतः परमात्मा की तरह गति होती है। संसार की तरफ प्रवृत्ति हित के लिए करो, कोरा हित के लिए उनकी प्रवृत्ति करो।
निवृत्ति तो महाफला। इस वास्ते संसार से निवृत्त होना है, वास्तव में जन्म मन से रहित होना है, दुख से रहित होना है, संताप से रहित होना है। इससे रहित होना ही हमारा खास ध्येय है। इस वास्ते भगवान का भजन जब करो, कीर्तन करो, जो करो तो भगवान की तरफ करो। जो भगवान की तरफ जावे तो क्रिया से भी भगवान की तरफ जाएंगे और भाव से और बोध से भी परमात्मा की तरफ जाएंगे। तो परमात्मा की तरफ जाने के लिए ही मानव शरीर मिला है। इस वास्ते खूब सावधानी से उपकार करो, कितना हो सके जितना। ज्यादा आपके ऊपर उपकार करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। भाई मांगो और लाओ और उपकार करो, ये चीज नहीं है। आ जाए उसी का उपकार करो, जो आ जाए उसे उपकार करो, हित करो, अपनी शक्ति करो। स्वकर्म बना तुम अभ्यर्थ्य सिद्धि बिंदति मानव। अपने कर्मों के द्वारा सर्वभूति हिते रहता। प्रीति आपकी सबके हित में हो, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई। पर हित वश जिनके मन माही, पर हित वश जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं। हृदय में सदा ही दूसरों का हित हो, भगवान का प्रेम हो जाए, सब मुक्त हो जाए, सब कल्याण हो जाए, सब संत महात्मा होकर ये गृहस्थ में सब भाई बहन सब भगवान के भक्त हो जाए। राम जी के राज्य में यही तो था। पद्म पुराण में वर्णन आता है, राम जी ने अपने गुप्तचरों से कहा तुम जाओ, संसार में क्या क्या बातें हो रही है। तो उसी से वो सीता का क्या कर हुआ तो वे देखने गए। तो पद्म पुराण में वर्णन आता है, वे सुनते हैं तो क्या हो रहा है, माताएं अपने बालकों को दूध पिला रही है, थन पान करा रही है प्यार से। तो ये माताएं राम जी का गुण गा रही है और गुण गाती हुई कहते बेटा राम जी के राज्य में सब कुछ सुलभ है, ये माँ का दूध दुर्लभ है। ये तेरे पीड़े हो तो पी लो, फिर माँ का दूध नहीं मिलेगा। राम जी के राज्य में काल पड़ गया है माँ के दूध का, ये नहीं मिलता है और सब मिलता है। समझे अर्थ क्या हुआ? माँ का दूध तो जन्मे तक मिलेगा, जानते रहिए जो मुक्त होते हैं लोग प्राणी। इस वास्ते बेटा माँ का दूध दुर्लभ है, तेरे को बेटा पीना है तो पी लो। ऐसी बातें अगर राम जी से कही है कि ऐसी दुनिया बातें कर रही है महाराज आपस में, और राम जी का चरित्र गा रहे हैं, राम जी लीला गा रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। तो ये हमारे देश की चीज है। निवृत्ति नाश करना, अहित करना कभी नहीं है। ये मन से अनिष्ट चिंतनम, मन से जो दूसरा का खराब चाहते हैं उनका बुरा होता है। जो किसी की चिंता बुरी उसकी होता है बुरा। वो किसी मारे छुरी उसके लगता है छुरा। जो किसी के जलावे पूरी उसका जलता है पूरा। कल युग नहीं, ये कर युग है। इस हाथ पे इस हाथ में क्या सुख खूब सौदा नगद है। इस वास्ते भाई किसी का अरित मत करो। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार